नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 23 अप्रैल 2021। बात करें आज के मार्केट के मोमेंटम की, तो मार्केट का मोमेंटम एज पर एक्सपेक्टेशन था, उसको हम लोग चार्ट पे देखेंगे। बात करें मार्केट ब्रेथ की, तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं, अराउंड 900 प्लस स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली 750 प्लस स्टॉक्स, जो कि बताता है कि मार्केट में आज बुलिश मोमेंटम था। लेकिन अगर आप ब्रॉडर इंडाइसेस के डेटा को देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। अगर मार्केट ब्रेथ बुलिश है, आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स 900 प्लस स्टॉक्स आर एडवांसिंग, तो दैट मींस मार्केट में बाइंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, वहां पर तो आपको गिरावट दिखाई पड़ रही। तो फ्रेश बाइंग हुई कहां पर है? फ्रेश बाइंग हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में, लेकिन कोई ज्यादा खास एग्रेसिव बाइंग नहीं हुई है। दोस्तों, ये मार्केट बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज वाली मार्केट है। ये पूरी की पूरी कंसोलिडेशन वाली मार्केट है। तो इसमें आपको जो ट्रेड लेने हैं, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको बहुत सोच समझ के करना है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ब्लू चिप स्टॉक्स पे ही फोकस करना है। और दोस्तों, यही सेम चीज रेप्लिकेट हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में भी। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको अब यू कैन वेरी वेल सी द यूरोपियन मार्केट्स आर स्लाइटली क्रैकिंग। एक तो वीकेंड इफेक्ट भी है दोस्तों, लास्ट डे ऑफ द वीक है, क्योंकि मार्केट को ये दिस इज ऑलवेज अ स्पेकुलेटिव मूव कि वीकेंड में क्या हो सकता है, वीकेंड में क्या न्यूज आ सकती है, वीकेंड में क्या कोविड के केसेस आ सकते हैं। सो देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ स्पेकुलेशन। तो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को क्लोज करके ही, वाइंड अप करके ही जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टॉक्स में जबरदस्त बाइंग दिखाई पड़ी, जिसमें की थी पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। अब इनके पीछे रीजन क्या था? पावर ग्रिड में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और पिटने वाले स्टॉक में थे एम&एम, ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो कल का दिन का वन ऑफ द टॉप गेनर्स था, और आज के दिन वन ऑफ द टॉप लूजर्स में है। क्योंकि दोस्तों, ये मार्केट ही बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज वाली है। ये मार्केट ही उस तरह की मार्केट है जहां पर आप लोग टाइमली प्रॉफिट अगर बुक नहीं करेंगे तो मार्केट प्रॉफिट बुक कर लेगी एंड यू विल बी एंडिंग अप मेकिंग लॉसेस। फिलहाल चार्ट की एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे, लेकिन एक बार क्विकली देखते हैं कि निफ्टी 50 का जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का बेसिकली ऑप्शन चेन का डेटा है वो क्या बता रहा है। तो ऑप्शन चेन का डेटा आपको बता रहा है कि ऊपर के लेवल्स पर, दैट इज एट द एवरी सब्सिक्वेंट 100 पॉइंट्स, अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है। दैट मीन्स मार्केट इज लाइकली टू रिमेन रेंज बाउंड। अगर आप बात करें नीचे के लेवल के सपोर्ट की, तो 14,000 के लेवल पे एक जबरदस्त पुट ऑप्शन सेलिंग हो रखी है, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि 14,000 will be acting as a very very strong support zone, और 14,000 के नीचे निफ्टी 50 जाता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसी चीज को सब्सटैंशिएट कर रहा है मैक्स पेन का डेटा भी, क्योंकि अगर बात करें स्पॉट प्राइस की, तो फिलहाल निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस है 14,341, और मैक्स पेन शो कर रहा है 14,500, मतलब मंथली एक्सपायरी 14,500 के आसपास होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई ये है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा पॉजिटिव अपमूव दिखा सकती है, क्योंकि पुट के राइटिंग के डेटा को अगर आप देखें तो पुट राइटिंग भी ज्यादा हो रखी है, विच मींस मार्केट विल बी बुलिश। लेकिन दोस्तों, ये डेटा है सब्जेक्ट टू चेंज, दिस डेटा इज सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन। इसलिए दोस्तों, इस डेटा को आप लोग एट द बैक ऑफ द माइंड रख करके एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक ब्रॉड आइडिया रहेगा कि मार्केट किस रेंज में रह सकती है। क्योंकि मार्केट में जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको कुछ चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। एक डेटा, एक चीज के भरोसे अगर आप ट्रेड लेंगे तो इट में फेल। फिलहाल बात करें बैंक निफ्टी की, तो सिमिलर चीज आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 31,700 पर, और अगर आप मैक्स पेन देखें तो दिखा रहा है 31,900, विच मीन्स व्हाट कि इट मीन्स कि मार्केट की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी इज लाइकली टू हैपन एट 31,900। तो यहां से 200 पॉइंट का अपमूव तो स्ट्रेट अवे यही दिखा रहा है। और पुट राइटिंग के बारे में बात करें तो पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज्यादा है, विच मींस मार्केट में भी पॉजिटिव इन कपल ऑफ डेज, बट यू कैन टेक दिस डेटा एज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो दोस्तों, अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट पे आपको सेम वही चीज दिखाई पड़ रही है जो कि मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूं, कि निफ्टी 50 का बना हुआ चैनल जिसमें कि वो फंसा हुआ है। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करूंगा ड्यूरिंग माय वीकली व्यू, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 50 में अगले वीक आपको क्या दिखाई पड़ सकता है, क्या लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं आज इंट्राडे में क्या हुआ।
तो दोस्तों इंट्राडे में आज वही हुआ जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट विल लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव, ऑल्दो पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करें तो फॉलो थ्रू वाज पॉजिटिव। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव टुडे ऑल्सो, एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग। तो सेम स्टार्टिंग में तकरीबन 1-1.5 घंटे मार्केट पॉजिटिव रही, और उसके बाद जो चूंकि ये वीकेंड है और वीकेंड में कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन अपनी कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेके जाना चाहता है बिकॉज ऑफ द स्पेकुलेशन, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड द ग्लोब। तो इस कारण आपको यहां पर एक सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। दोस्तों निफ्टी बैंक में भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको दिखाई पड़ा, और मैंने आज निफ्टी बैंक में 3 ट्रेड्स लिए थे। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने वादा किया हुआ है कि जो भी इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और स्टॉक ऑप्शन के ट्रेड्स दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स, तो मैं शेयर नहीं करता हूं। तो मैंने तीनों के तीनों ट्रेड्स अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए थे। आई एम श्योर आपने उनको देख करके डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। फिलहाल दोस्तों बात करें आज मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में मैंने आज एक ट्रेड लिया था जिसमें कि दिस वॉज द कैंडल ऑन विच इट वॉज बेस्ड। तो इस कैंडल पे मैंने वो ट्रेड लिया था जिसपे कि जबरदस्त प्रॉफिट बना था, और उसके बाद 2 ट्रेड्स लिए थे सबसिक्वेंटली ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि मार्केट में मुझे ये डेफिनेटली पता था कि आज अपनी ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को क्लोज करके डेफिनेटली निकलेंगे, और मार्केट में जैसे ये बड़ी कैंडल बनी इसका मतलब ये श्योर था कि मार्केट इज बाउंड टू फॉल, और उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई। अगर आप मेरे वो ट्रेड्स देखना चाहते हैं यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड गेट अपडेटेड। सो मार्केट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, मार्केट इज नॉट दैट ट्रिकी एज वी कंसिडर। मार्केट में अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा स्किल लगाएंगे यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मेक मनी। लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक चीज कम है तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी, क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है और कॉमन सेंस नहीं है तो ऑफ कोर्स आप चाहे जितना भी सीख लें तो प्रॉब्लम हो सकती है, और सीखना भी उससे चाहिए जिसके पास खुद भी कॉमन सेंस हो। नेवरदलेस बात करें गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ दोस्तों ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है ये तो मुझे आप बताइए, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले इसको डालता हूं। न्यूज़ ये है दोस्तों कि कोविड का जो सेकेंड वेव है, ऐसा बोला जा रहा है एसबीआई की रिपोर्ट में कि इसका जो पीक होगा वो मई के 3rd वीक में होगा। तो मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी 1 हफ्ता बाकी है अप्रैल का, सो ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है जब आपको ये सेकेंड वेव का पीक दिखाई पड़ेगा 3rd वीक ऑफ मई में। मतलब 1 महीना मतलब 30 डेज, और आपको मालूम है 3 दिन में एवरी 3rd डे वी आर क्रॉसिंग अ मार्क ऑफ 1 मिलियन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? डेली 3 लाख केसेस आ रहे हैं एंड 1 मिलियन केसेस आर बीइंग क्लॉक्ड एवरी 3rd डे। तो 30 दिन बाद क्या होगा, आई एम एक्चुअली अफ्रेड। बट अब मुझे आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है ये न्यूज़ गुड है या बैड है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गुड है या बैड हो, लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये जो इवनिंग का रैप है दैट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग एंड आर इन स्टॉक मार्केट, लेकिन एक ब्रॉड ओवरव्यू मिलता है आपको इकॉनमी का और आपके आसपास क्या चल रहा है। बात करें आज के इंपॉर्टेंट Q4 रिजल्ट्स की, तो जीएनए एक्सेल जो कि एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है जिसमें कि एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे, तो नेट प्रॉफिट उनका 500% बढ़ा है, मतलब 5 गुना बढ़ गया है। रेवेन्यू भी 70% बढ़ा है विच इज अ पॉजिटिव साइन। इसके अलावा दोस्तों हैथवे केबल्स अपने उनके प्रमोटर्स एक ओएफएस के द्वारा अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। 11.6% स्टेक सेल हो रहा है एट द फ्लोर प्राइस ऑफ 21.5, जो कि ऑलमोस्ट अपने करंट प्राइस के आसपास ही है। सो दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू कैन कंज्यूम। इसके अलावा दोस्तों कैडिला में आज बहुत ही शानदार न्यूज थी, स्टॉक अराउंड 5% के आसपास जंप करा था एट द फैग एंड ऑफ द डे, और उसका रीजन ये था कि कैडिला के लिए रेगुलेटर्स ने अप्रूव कर दिया है उनका इमरजेंसी यूज ऑफ मेडिसिन फॉर कोरोना ट्रीटमेंट। बेसिकली कोरोना के लिए जो वैक्सीन चाहिए, अभी तो फिलहाल रेमडेसिविर ही है, तो उनकी मेडिसिन को अप्रूवल मिल गया है फॉर इमरजेंसी यूज विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। हो गया दोस्तों, इस समय जो भी चीज आपको कोविड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए मिल जाए, आई थिंक मेरे हिसाब से वो दैट इज वरदान ओनली। नेवरदलेस पावर ग्रिड के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करूंगा, वैसे ये न्यूज़ तो मॉर्निंग की है लेकिन शायद मैं सुबह शेयर करना भूल गया था टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फाइल्स फॉर आईपीओ, तो एक आईपीओ आने वाला है पावर ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, और इसमें फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होंगे बेसिकली 4993 करोड़ वर्थ के। तो जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं दे कैन डू दैट। तो इसकी मोडालिटीज को मैं डिटेल में आगे शेयर करूंगा। फिलहाल बात करते हैं नॉट सो गुड न्यूज की।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं एवरी थर्ड डे वी आर क्रॉसिंग 1 मिलियन मार्क, दैट इज 10 लाख मार्क एवरी थर्ड डे. सो दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग. और हम लोग खुद ही जिम्मेवार हैं दोस्तों. घर पे रहिए, वीकेंड में कहीं मत एक्सप्लोर करिए, वीकेंड में स्टे एट होम, लर्न न्यू स्किल्स, लर्न न्यू टेक्निक्स, कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट बट ऑल्सो इन योर डे टू डे रूटीन. टाइम मत वेस्ट करिए ऐसे चुटकुले मजाक वाले प्रोग्राम और सीरियल्स देख करके. इंप्रूव योर सेल्फ, दिस इज वॉट आई कैन रिक्वेस्ट यू. एनीवे दोस्तों, बिटकॉइन 11% क्रैश हो गया है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यूएस में कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते बिटकॉइन में क्रैश हुआ है. और ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए. इसीलिए दोस्तों समहाउ मैं उस एसेट में इन्वेस्ट नहीं करता जिसमें कि एक दिन में 11% का क्रैश हो जाए. और ये जरूरी नहीं है कि ये क्रैश थम जाएगा, ये बढ़ भी सकता है और हो सकता है अगले दिन रिकवर भी कर जाए. बट दिस इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. एनीवे, बात करें दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ थी कि जोमैटो अपने आईपीओ को फाइल कर सकता है. आईपीओ आज सबमिट कर सकता है. DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सबमिट कर सकता है टू सेबी. लेकिन दोस्तों इस स्पेक्यूलेशन के चलते आज अच्छा खासा मूव और वॉलेटिलिटी भी दिखाई पड़ी. लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इन्फो एज ने इसको मना किया है कि फिलहाल अभी कोई भी आईपीओ की फाइलिंग नहीं हुई है. इन्फो एज ने ये चीज़ डिनाई करी है. सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू आर नॉट अवेयर. दोस्तों ये था इवनिंग का रैप. बाकी इस वीकेंड में आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो आने वाले हैं, स्पेशली वेल्थ सागा ग्लोबल पे, क्योंकि उसमें हम लोग शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं जिसमें कि आप कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हैं. तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, स्मैश करें लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं. और मुझे डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में व्हाट ऑल थिंग्स डू यू वांट टू इंप्रूव इन दीज इवनिंग रैप वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम. बाय बाय फॉर नाउ.